अस्सलाम वालेकुम। टेस्टेक्स टीवी में खुश आमदीद। टेस्टिंग के हवाले से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। फैब्रिक स्लीपेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे मार्क्स एंड स्पेंसर मेथड MNS P12 के ज़रिए से। सैम्पल को सबसे पहले हमने मार्क्स एंड स्पेंसर मेथड के मुताबिक 20 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 65 ± 2% RH में कंडीशन कर लिया है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिमेन काटने के लिए फैब्रिक की जो सैलविज है उससे मिनिमम 150 हमने सैंपल को डिस्कार्ड कर देना विड्थ में। इसके बाद हमने स्पेसिमेन तैयार करने हैं। वार्प वाइज हमने 150 विड्थ के जो है वो सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया। ये आप चेक कर सकते हैं। फैब्रिक की यूजेबल जो विड्थ होती है वहाँ से हमने डिस्कार्ड करना है। वार्प में स्पेसिमेन को हम रेवल करेंगे। सबसे पहले 150 ये डिस्कार्ड करके यहाँ से सैंपल बनाने के लिए जो स्पेसिमेन तैयार करने के लिए सैंपल को डिस्कार्ड कर दिया है और इसकी रेवलिंग कर ली है। सैंपल की जो लेंथ रखनी है वार्प वाइज 400 और विड्थ में इसकी 350 जो सैंपल हमने तैयार करना है ये वेफ्ट ओवर वार्प का स्पेसिमेन तैयार करना है। वेफ्ट ओवर वार्प स्पेसिमेन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो सीम लगती है या हम इसको सिलाई लगाते हैं वो वेफ्ट के थ्रेड्स के पैरेलल होती है और जो रिज़ल्ट्स हासिल होते हैं वो हमें वेफ्ट के हासिल होते हैं, यानी वेफ्ट ओवर वार्प। तो ये जो बॉक्स हमें हासिल होगा जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, इस बॉक्स की डायमेंशंस 350 विड्थ में होगी और 400 लेंथ में होगी। परपेंडिकुलर शेप का ये बॉक्स होगा। देख सकते हैं आप इसकी विड्थ 350 है वेफ्ट वाइज और इसकी जो लेंथ है वो 400 है वार्प वाइज। सैंपल को हम मार्क कर लेंगे वेफ्ट ओवर वार्प ताकि जब हम परफॉर्म करने लगें तो रिज़ल्ट्स में हमें जो है वो कोई दुश्वारी ना पेश आए कि हमने कौन सा सैंपल परफॉर्म किया है और कौन सा रह गया है। जिस तरीके से ये वेफ्ट ओवर वार्प का मैंने बॉक्स तैयार किया है इस तरीके से ही वार्प ओवर वेफ्ट का बॉक्स तैयार करेंगे जो कि वेफ्ट थ्रेड्स के पैरेलल बनेगा और वेफ्ट में उसकी लेंथ 400 और जो वार्प में उसकी लेंथ या विड्थ जो होगी वो 350 होगी। सैंपल की मार्किंग करते हैं। जो सैंपल के ऊपर मार्किंग होगी फोल्ड मार्क सबसे पहले लगाएंगे। फोल्ड मार्क लेंथ में यानी 400 जिस तरफ लेंथ है उस तरफ 120 का फोल्ड मार्क लगाएंगे। चेक कर लें, हमने 120 का फोल्ड मार्क लगा दिया है। अब 120 जिस साइड पे है उस तरफ हमने 20 पर स्टिच मार्क लगाना है, यानी कि लेंथ में जो शॉर्ट साइड होगी 120 वाली साइड उस तरफ 20 की मार्किंग करनी है। फोल्ड मार्क से 20 के डिस्टेंस पर हमने स्टिच मार्क लगा लिया है। स्पेसिमेन की स्टिचिंग 301 टाइप स्टिचिंग की जाती है। ये सिंगल नीडल मशीन से की जाती है और 11 स्टिचेस पर 20 cm रखे जाते हैं। थ्रेड जो यूज़ होगा वो पॉलीफिल थ्रेड है एपिक 40 टेक्स। इस थ्रेड के अलावा मुख्तलिफ थ्रेड और यूज़ हो सकते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप देख सकेंगे कि कौन कौन सा थ्रेड आप स्टिचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेस्टिंग स्पेसिमेन स्टिच करने से पहले एक्स्ट्रा सैंपल के ऊपर आप स्टिचिंग करें और चेक कर लें कि स्टिचेस की जो रेशो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं।
स्टिचिंग जो है बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, इसके बीड्स ना बने हों, जैसे कि आमतौर पर सिलाई से वो बन जाते हैं, ऊपर या नीचे बीड्स निकल आते हैं। बिल्कुल सीधी और स्मूथ सिलाई होनी चाहिए। एक्स्ट्रा स्टेम्पल के ऊपर स्टिचिंग करने के बाद 20 mm की मार्किंग कर लें इन स्टिचेस पर, और मार्किंग करने के बाद स्टिचेस को काउंट कर लें। स्टिचेस की जो स्टैंडर्ड रेशो है 11 स्टिचेस पर 20 mm होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ स्टिचेस कंफर्म करने के बाद सैंपल को फोल्डिंग मार्क से फोल्ड करें और स्टिच लाइन के ऊपर इसकी स्टिचिंग करें। याद रखें कि सैंपल की स्टिचिंग सिर्फ़ एक बार करनी है। अगर स्टिचिंग ख़राब हो गई है और दूसरी बार स्टिचिंग करनी पड़ रही है तो इसके लिए आपको नया सैंपल तैयार करना पड़ेगा। फ़र्स्ट टाइम स्टिचिंग सही नहीं हुई तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ से आपकी नीडल फैब्रिक से क्रॉस हुई है वहाँ वहाँ से आपका फैब्रिक कमज़ोर हो गया है। इससे आपके रिज़ल्ट्स में वेरिएशन आएगी। स्पेसिमेन की स्टिचिंग के बाद इसकी स्टिचिंग चेक कर लेनी है, स्मूथ और इवननेस है या नहीं, बीड्स तो नहीं बने। इसके बाद सीम अलाउंस एज़ पर स्टैंडर्ड मेथड रखना है। अगर आप मेथड 1 अप्लाई कर रहे हैं तो स्टिच मार्क से सीम अलाउंस 5 mm रखेंगे, और अगर मेथड नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं तो स्टिच मार्क से फोल्ड मार्क की जानिब जो है सीम अलाउंस 12 mm रखेंगे। हम मेथड 2 अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट में, इसलिए सीम अलाउंस 12 mm रखा है हमने। इसके बाद सीम ओपनिंग डिस्टेंस होता है, वो मशीन की सेटिंग में मैं आपको चल के आगे बताऊंगा। जो सीम ओपनिंग होती है वो मेथड 1 के लिए 2.5 mm रखी जाती है और मेथड 2 के लिए 5 mm रखी जाती है। सीम अलाउंस के बाद जो है स्पेसिमेन को हमने 4 इक्वल स्पेसिमेन में डिवाइड कर लेना है, 75 mm विड्थ में लेंथ वाइज, और जो एक्स्ट्रा साइड्स पे 25 mm के स्पेसिमेन होगा उसको डिस्कार्ड कर देना है। यह आपको स्क्रीन में नज़र भी आ जाएगा। सेंटर में 75 mm के 4 जो है इक्वल स्पेसिमेन हैं और साइडों पे 2 25 mm के हैं। 350 mm स्पेसिमेन की टोटल विड्थ थी, जिसको 75 mm के सेंटर में 4 इक्वल पार्ट्स और इनकी साइडों पे 25 mm के पार्ट्स हैं। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये 75 mm के सेंटर वाले 4 पार्ट्स और साइडों पे 25 mm के पार्ट्स थे, वो हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं। स्पेसिमेन को इस तरह डिवाइड करना है कि एक सीम पार्ट होगा और एक अनसीम पार्ट होगा। सीम स्पेसिमेन जो है, जहाँ तक हमने स्पेसिमेन को फोल्ड किया हुआ था शॉर्ट साइड, उसके बराबर से काट लेना है, जिसकी लेंथ 110 mm होगी, और अनसीम्ड स्पेसिमेन जो है वो तकरीबन 180 mm का बच जाएगा। सीम स्लिपेज का टेस्ट हम यूनिवर्सल स्ट्रेंथ टेस्टर पर परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो टेस्टर है इसको टेंसाइल मशीन भी कहते हैं। जेम्स हिल कंपनी की टेंसाइल मशीन है ये, और इसका मॉडल टाइटन 5 है। तो हम इसे परफॉर्म करते हैं। फुली सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है ये। सबसे पहले हम इसकी जो जाज हैं वो देख लेते हैं। जाज जो मिनिमम 25 बाई 25 mm के रबर कोटेड जाज होने चाहिए। फ्रंट जाज तो हम 25 बाई 25 mm का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बैक जाज है वो हम 25 बाई 100 mm यूज़ करते हैं, ताकि जो ग्रिप है वो मज़बूत रहे। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम सॉफ्टवेयर रेडी करते हैं। न्यू टेस्ट पे जाके हम P
P12 सर्च करेंगे। P12 सीम स्लिपिज आपको चेक करवा दें। P12 मार्क्स एंड स्पेंसर फैब्रिक स्लिपिज। मशीन की सेटिंग है, जाज स्कीम है T27 ही रखेंगे। स्पीड इसकी 100 mm/min है। फोर्स इस पर 20 kg अप्लाई होगी। टेस्ट का जो है हम मार्क्स एंड स्पेंसर लिख देते हैं। आगे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर देनी है। नंबर ऑफ़ स्पेसिमेन 4 हैं। हम वेफ्ट और वार्प डायरेक्शन के काटें, इसलिए सिंपली वेफ्ट और वार्प डायरेक्शन ही करेंगे। कंफर्म करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जो ही हम स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस टेस्ट की ये सेविंग का ऑप्शन मांगेगा, हमने नो कर देना है। जस्ट प्रेशन आपको चेक करवा दूं। +/- 1 mm होनी चाहिए। ये 76 mm है अप्रोक्सीमेटली। एक और सेटिंग जो हमने करनी है वो हमने सीम ओपनिंग डिस्टेंस करना है। यहाँ से रिज़ल्ट्स में सीम ओपनिंग डिस्टेंस 5 mm हमने रखना है। मेथड 2 में अप्लाई कर रहा हूँ इस पर। मेथड 2 का सीम ओपनिंग डिस्टेंस 5 mm है। मशीन रेडी हो गई है। सबसे पहले हमने अनसीम या अनस्टिच स्पेसिमेन लगाना है। यहाँ पे आपको मशीन में जो इन्फॉर्मेशन नज़र भी आ जाएगी। स्पेसिमेन की जो फेस साइड है वो आप अपनी तरफ रखिएगा। अनसीम में तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि सीम स्पेसिमेन में इसका इफ़ेक्ट होता है। ये बिल्कुल सेंटर में लगा होना चाहिए। मशीन को जो है हम मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन के ऊपर भी स्टार्ट बटन है और इसका जो सॉफ्टवेयर में भी ऑप्शन है, यहाँ पे रन ऑप्शन। जैसे ही हम रन बटन दबाएंगे, मशीन यहाँ पे ग्राफ में भी आपको नज़र आ जाएगा मशीन स्टार्ट हो गई है। और ये आपको मशीन मैनुअली चलती हुई भी नज़र आ रही है। 20 kg की फोर्स सप्लाई होगी और मशीन जो 20 kg फोर्स सप्लाई करके वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी, यानी वापस स्टार्ट पोजीशन पे आ जाएगी। 20 kg फोर्स सप्लाई करने के बाद मशीन अनसीम्ड या अनस्टिच स्पेसिमेन पर मशीन 20 kg फोर्स सप्लाई करने के बाद स्टॉप हो जाएगी और वापस अपनी असल पोजीशन में 75 mm जो है इसकी जाल सेपरेशन वहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर में स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा आपको कि लोड द सीम स्पेसिमेन इनटू जाज। अब अपने स्टिच स्पेसिमेन या जो सिलाई हुआ स्पेसिमेन है वो जाज के अंदर लगाना है। बिल्कुल सेंटर में लगाना है। जो स्टिचेस हैं वो दोनों जाज के बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। देखें, दोनों जाज के बिल्कुल सेंटर में जो सिलाई है वो। इसके बाद मशीन को फिर स्टार्ट कर देंगे। स्टिच स्पेसिमेन पर भी मशीन 20 kg फोर्स सप्लाई करेगी और स्टॉप हो जाएगी। हमने स्टिच स्पेसिमेन निकाल लेना मशीन से और इसकी ऑब्ज़र्वेशंस लेनी है। ऑब्ज़र्वेशन के लिए स्पेसिमेन को हमने शेल्फ पे रख लेना है और चेक करना है थ्रेड्स तो नहीं ब्रेक हुए या फैब्रिक तो नहीं ब्रेक हुआ, फैब्रिक टियर तो नहीं हुआ। तमाम ऑब्ज़र्वेशन चेक करने के बाद अगर कोई भी ऑब्ज़र्वेशन नहीं नज़र आ रही, हमने यहाँ पे ये सिलेक्शन बार है, ऑब्ज़र्वेशन बार इसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो भी ऑब्ज़र्वेशन आपको नज़र आ रही है
फैब्रिक ब्रेक डाउन हुआ है, फैब्रिक टीयर हुआ है, जाल के पास से टीयर हुआ है, सीम के पास से टीयर हुआ है। जो भी आपको ऑब्ज़रवेशन मिले वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। हमें यहाँ पे कोई ऑब्ज़रवेशन नहीं नज़र आई तो हम नो ऑब्ज़रवेशन पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही नो ऑब्ज़रवेशन पे सिलेक्ट करेंगे रिज़ल्ट हमारे सेव हो जाएंगे। इसी तरह हमने तमाम टेस्ट वेफ्ट ओवर वार्प और वार्प ओवर वेफ्ट के स्पेसिमेन परफॉर्म कर लेने हैं। बाकी स्पेसिमेन भी मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। लास्ट टेस्ट परफॉर्म कर लिया मैंने। जो ही लास्ट टेस्ट की ऑब्ज़रवेशन हम चेक करके यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे नो ऑब्ज़रवेशन, तो रिज़ल्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसे इस रिपोर्ट की सूरत में हमें नज़र आ जाएंगे। इस रिपोर्ट्स में टेस्ट की डिटेल्स है, प्रोसीजर की सेटिंग है, रिज़ल्ट की सेटिंग है, रिज़ल्ट्स हैं, इंडिविजुअल भी, ग्राफ्स भी हैं। आपको जो भी रिज़ल्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो इस प्रिंट की सूरत में आपको नज़र आ जाएंगे। आपको ग्राफ्स रिक्वायर्ड नहीं है तो अनसिलेक्ट कर दें। आपको रिज़ल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं, रिज़ल्ट सेटिंग रिक्वायर्ड नहीं, वो अनसिलेक्ट कर दें। जो भी आपको रिज़ल्ट्स रिक्वायर्ड हैं या ग्राफ्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं वहाँ यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मज़ीद इसको हम फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं यहाँ से और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल का लिंक शेयर कीजिए।